हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि फाइनल डिसीजन वाला वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे आखिर करें क्या। तो वो वीडियो बस अब आपके सामने आ चुका है। शुरुआत पाक मेडिवर्ल्ड से करते हैं, राइट, क्योंकि आईपीओ आपको पता ही है, पाक मेडिवर्ल्ड और नेफ्रो केयर दोनों बंद हो रहे हैं। सो पाक मेडिवर्ल्ड का दोस्तों अभी तक का जो करंट सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से कि जो क्यूआईपी कैटेगरी है उसने करीबन 4.5 टाइम्स आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है, विच मीन्स 838 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए दिखे। ये बात ध्यान रखिएगा, जो 4.5 गुना लगभग सब्सक्राइब किया गया है उसके अंदर 2 करोड़ 35 लाख शेयर्स, 4 करोड़ 97 में से 2 करोड़ 35 लाख शेयर्स अप्लाई करे हैं एफ ने। डी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, ओनली 18,000 शेयर्स अप्लाई करे हैं। म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई करा है फॉर 2 करोड़ 19 लाख शेयर्स, तो अदर्स कैटेगरी ने 41 लाख शेयर्स। यानी ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं जो मेजर पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है इस 4.5 गुना के अंदर, इसमें एफआईआई और म्यूचुअल फंड का हिस्सा ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड का हाथ ज़्यादा है। बाकी अगर आप देखेंगे तो जो कैटेगरी है, भली वो डीआईआई की हो या फिर अदर्स की हो, दे आर नॉट टेकिंग पार्ट। क्लियरली नज़र आता है कि उनको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है इस आईपीओ में, इसीलिए उनकी तरफ से इतना कुछ खास रिस्पॉन्स भी एज ऑफ नाउ आता हुआ दिखा नहीं है। क्योंकि इस 800 करोड़ में से अगर आप देखेंगे लगभग 400 करोड़ एफआई के, 300 करोड़ म्यूचुअल फंड्स के और बाकी का अदर्स की तरफ से हमको पैसा आता हुआ दिखा है। एचएनआई कैटेगरी इस आईपीओ में लगभग 10 गुना तक सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है। रिटेल कैटेगरी लगभग 2.5 गुना तक सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है। टोटल 4.68 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, मतलब 3,000 करोड़ के आसपास आप कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है। सी इस आईपीओ के अंदर सिंपल सी बात है, अगर आप रिस्क टेकर हैं तो ये आपके लिए आईपीओ है, अगर आप रिस्क टेकर नहीं हैं तो कंप्लीटली अवॉइड कर दीजिए। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, रिस्क का मतलब क्या होता है। रिस्क का मतलब ये होता है कि नीचे खुलने के भी चांस काफ़ी है, राइट। तो इस आईपीओ में भी नीचे खुलने के चांस है, तो अगर वो डाउन अगर आईपीओ ओपन होता है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि नहीं मैं होल्ड करना चाहूँगा, तो फिर ये आपके लिए आईपीओ है। और नहीं आपको लगता है कि नहीं मुझे नीचे का रिस्क लेना ही नहीं है, मुझे वहाँ पर जाना ही नहीं है, तो डेफिनेटली अवॉइड करिए। इट्स सिंपल एज दैट, राइट। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अप्लाई करते हैं इस आईपीओ के अंदर तो हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर आपका पैसा ना बने। हो सकता है कि ये 5% 10% नीचे खुल जाए, बट हो भी सकता है कि 5% 10% का लिस्टिंग गेन भी देकर चले जाए। अभी जो एग्जैक्ट जीएमपी है वो लगभग दोस्तों इसकी 3% के आसपास है। तो वो अगर 2-5% का आपको लिस्टिंग गेन चाहिए या फिर आप वो रिस्क भी उठा सकते हैं 2-5% नीचे का, तो फिर लगा दीजिए, अदरवाइज इट्स अ कंप्लीट अवॉइड। मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, तो मैं पर्सनली दोस्तों इस आईपीओ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट आई विल स्टिल वेट। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ 3.15 3.20 तक का, कि वहाँ पर क्या होता है, क्या क्यूआईबी और अगर आते हैं तो देखेंगे, अदरवाइज मैं भी आईपीओ को अवॉइड कर सकता हूँ। बिकॉज ओवरऑल दोस्तों ये जो कंपनी है पाक मेडिवर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये एकमात्र इस सेक्टर की कंपनीज़ है, काफ़ी कंपनीज़ है जो इस सेक्टर में है। तो हो सकता है कि वहाँ पर भी हमारा पैसा ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिल जाए, रादर देन कि यहाँ पर एक रिस्क लिया जाए। तो इसलिए हो सकता है कि मैं भी इस आईपीओ में अप्लाई ना करूँ। नेक्स्ट इज नेफ्रो हेल्थ, ये भी आपको पता है बंद हो जाएगा। अब सब्सक्रिप्शन जो है इस आईपीओ में वहाँ से कम है। अभी तक दोस्तों क्यूआईपी कैटेगरी ने इस आईपीओ को 3.87 टाइम सब्सक्राइब किया है, विच इज 670 करोड़, 670 करोड़ रुपए जो है वो कुल मिलाकर अभी हमको आते हुए देखने को मिले हैं। अब इस 670 करोड़ में यहाँ पे किस किसने पैसा लगाया, तो ये बात ध्यान रखिएगा, लगभग 1 करोड़ 45 लाख शेयर्स याद रखिएगा अभी तक अप्लाई किए गए हैं, जिसके अंदर जो 1 करोड़ 12 लाख शेयर है वो अप्लाई करे हैं सिर्फ एफ ने। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेजरली ही एफ ने पैसा लगाया और पैसा हमको आता हुआ देखने को ज़्यादातर किसी का मिल ही नहीं रहा है। इसके अलावा जो आप देखेंगे डीआई कैटेगरी है, कोई पैसा नहीं है, बस 11,000 शेयर अप्लाई करें। म्यूचुअल फंड्स ने 11 लाख शेयर अप्लाई करें, विच इज़ 50 करोड़। और अदर्स कैटेगरी ने अप्लाई करा है फॉर 21 करोड़ शेयर्स, 21 लाख शेयर्स। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस आईपीओ में अगर किसी ने पैसा लगाया है तो वो सिर्फ एफआई ने लगाया है। इसलिए ये याद रखिएगा अभी तक इतना सब्सक्राइब हो पाया, लगभग 3.96 टाइम्स, राइट। तो इतना सब्सक्राइब हो चुका है। जैसा मैंने कहा यहाँ पर अभी तक अगर आप देखेंगे तो अगर इतना कम हमको पैसा आता हुआ दिख रहा है तो वही बात है ना कि रिस्क वाला ट्रेड ये भी है। एचएनआई कैटेगरी ने अभी तक इस आईपीओ को 9 गुना सब्सक्राइब कर दिया है, 1,000 करोड़ रुपए लगा दिए हैं, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 11, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 4 गुना, रिटेल कैटेगरी लगभग पूरी भर चुकी है 1.21 टाइम्स, एम्प्लॉय कैटेगरी 2 गुना, टोटल 3.64 टाइम्स। यानी कंपनी को लगभग 2,223 करोड़ रुपए मिलते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, हो सकता है कि दोस्तों नेफ्रो केयर में मैं लगाऊं। आई थिंक मुझे कंपनी का बिजनेस बढ़िया लगा ओवरऑल। एक ऐसे जगह काम कर रहे हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस का है, आई थिंक डायलिसिस में। और कंपनी ये बात ध्यान रखिए एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इट्स नॉट अ जोक, राइट। तो दिखाता है कि डेफिनेटली कंपनी कुछ तो बढ़िया करती हुई नज़र आ रही होगी। प्रॉफिटेबिलिटी की बात पे ज़रूर दोस्तों कंपनी को अभी चलना ज़रूरी है, लंबे समय तक चलना ज़रूरी है, बट हो सकता है कि आगे चल के उसमें आपको थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले। सो वो एक रिस्क ज़रूर यहाँ पर आता है। लेकिन अगेन ये ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों ये आईपीओ रिस्क फ्री है, ये भी याद रखिएगा 5% उधर उधर कहीं भी लिस्ट हो सकता है, तो वो रिस्क यहाँ पर भी है।
अभी इसकी भी जीएमपी लगभग 3% के आसपास चलती हुई देखने को मिल रही है। दोनों की जीएमपी लगभग सिमिलर है, राइट। तो वो अगर आपको जो भी रिस्क लेना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। बाकी अगर अवॉइड भी करना है तो आई डोंट फील कि देखिए अवॉइड करने से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा तो अभी तक तो लगता नहीं है। बट अगेन कहीं भी लिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि अब लास्ट टाइम आपको याद ही होगा कुछ आईपीओ जिनमें कम सब्सक्रिप्शन आया वो बहुत ही बढ़िया कर गए। तो ये भी कभी कभार हो जाता है। सो वो अपने आप में देखिए एक लक की बात हो जाती है। बट ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या किया, क्या अप्लाई करा है या फिर अवॉइड किया है। जो मेरा व्यू है वो आपको बता ही दिया। एक और बार मैं 3:30 बजे तक अपडेट कर दूंगा सब्सक्रिप्शन, और वहाँ पर फाइनल अपना व्यू बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।